प्राचीन समय में एक नगर में एक बहुत ही धर्मपरायण सेठ रहता था। सेठ और उसकी पत्नी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके घर में संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सेठ की पत्नी ने एक साधु महात्मा से अपनी पीड़ा बताई। साधु ने कहा, यदि तुम रोहिणी नक्षत्र के दिन रोहिणी व्रत रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करोगी तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साधु की बात सुनकर सेठानी ने पूरे श्रद्धा भाव से रोहिणी व्रत रखना शुरू किया। वह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करती और दिन भर उपवास रखती। रात को चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत खोलती। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे सेठ का घर सुख समृद्धि से भर गया। तभी से कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से रोहिणी व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। षष्ठी व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन महर्षि ने उन्हें बताया कि षष्ठी माता बच्चों की रक्षक देवी हैं। यदि वे षष्ठी व्रत रखकर माता षष्ठी की पूजा करेंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धा भाव से षष्ठी माता का व्रत करना शुरू किया। उन्होंने व्रत के दिन माता की पूजा की, फल फूल चढ़ाए और गरीबों को दान दिया। माता षष्ठी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुईं और उन्हें एक सुंदर पुत्र का आशीर्वाद दिया। तब से राजा और रानी हर महीने षष्ठी का व्रत करने लगे। तभी से माना जाता है कि जो महिलाएं षष्ठी माता का व्रत रखती हैं, माता उनके बच्चों की रक्षा करती हैं और परिवार को सुख समृद्धि देती हैं।